Viewers, the biggest of the biggest इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पहले कहा जाता था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अब मेरा ख्याल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बाद अब नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा मदर ऑफ ऑल मैचेस है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इज़ द बिगेस्ट ऑफ द फाइनल्स। आज हमारे साथ हैं उस्मान शाहिद। हम इनसे डिस्कस ये करेंगे कि पोस्ट रिकी पोंटिंग एरा के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस हैं बहुत डीप एनालिसिस करेंगे, स्टैट्स बताएंगे कि उसके बाद क्या हुआ आपस में इन दोनों मुल्कों के। क्योंकि इससे पहले देखें तो इंडिया वीक थी, इतनी कोई ख़ास टीम नहीं थी, लेकिन उसके बाद दोनों टीमों की बहुत सारी सीरीज़ हुई, कांटेदार मुकाबले हुए, इवन इंडिया में, इवन ऑस्ट्रेलिया में, इवन वर्ल्ड कप मैचेस में। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। 2011 के बाद आपने बताना है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया में क्या क्या हुआ। 2011 के बाद से लेकर 2011 से आप स्टार्ट करें, जब ऑस्ट्रेलिया का डाउनफॉल थोड़ा सा, आप सॉर्ट ऑफ डाउनफॉल कह सकते हैं उसको। ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी सी बौखलाई, क्योंकि उनके 3-4 बड़े प्लेयर, मैगरा, पोंटिंग, उनके हस्सी और 2-3 उसके अलावा शेन वान वगैरह छोड़ गए, क्रिकेट छोड़ गए। उनको यकदम एक थोड़ा सी फील हुआ कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी नीचे जा रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फ़ौरन कम बैक किया। 4 साल बाद वर्ल्ड कप उनके मुल्क के अंदर हो रहा था, जब बिग 3 बनाई गई। बिग 3 के अंदर डिसाइड हुआ कि जी 15 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा, 19 का इंग्लैंड होस्ट करेगा और 23 का वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा। ये सारी चीज़ें उसको डिसाइड कर ली कि सब कुछ डिसीजन हो गए। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की कहानी शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया इंडिया जब 2011 के बाद से क्रिकेट खेली गई है, सबसे पहले जो ये कहानी शुरू हो गई थी 2009 में ही, जब पोंटिंग बिल्कुल अपने लास्ट में आ गए थे ना, तो एक वीबी सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, जिसके 2 फाइनल्स, जब फाइनल होने से पहले ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम तो ये जो फाइनल है ये 2-0 जीत जाएंगे, तीसरे मैच की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हुआ 2 मैच ही, लेकिन वो दोनों मैच इंडिया जीत गया फाइनल्स, और वहाँ से धोनी ने टेबल टर्न्स किए ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया बहुत बार इंडिया आई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आकर सीरीज़ नहीं जीत सकी। उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया ने एक सीरीज़ जीती इंडिया के अंदर 3-2, जिसके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेल गए उनके एक प्लेयर, जिनको एस्टन टर्नर, जिनको कोई जानता भी नहीं था, और वो आए और वो एक इनिंग खेल गए और वो 350 स्कोर चेज़ कर गए। उसके बाद तो कभी खेले भी नहीं लगता, उसके बाद कभी खेले भी नहीं। उसके बाद एक और सीरीज़ रिसेंटली उन्होंने इंडिया को लास्ट ईयर इंडिया में हराई है। तो ऑस्ट्रेलिया ने 2 सीरीज़ इंडिया में जीती हैं। उसके अलावा अगर इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया गई तो वो सीरीज़ जीती है। तो इंडिया की परफॉर्मेंस बेहतर है। उसका अगर वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड देखे जाए तो 2015 का वर्ल्ड कप का जो मैच था इन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, वो सेमीफाइनल था, जिसके अंदर स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी की थी, और चेज़ करते हुए इंडिया के जो टॉप प्लेयर्स थे, आपके रोहित शर्मा, आपके शेखर धवन और आपके कोहली, वो फ्लॉप हो गए थे और इंडिया वो मैच हार गया था, बड़ी इजीली मैच हार गया था। उसके बाद 2019 का जो वर्ल्ड कप का मैच था वो बिल्कुल डिफरेंट हुआ। उसमें इंडिया ने प्योर डोमिनेट किया। इंडिया ने 350 प्लस रन स्कोर बोर्ड पर लगाए और ऑस्ट्रेलिया चेज़ नहीं कर सकी, और वो भी 1 साइडेड मैच इंडिया जीत गया। अभी 2023 का जो ओपनिंग मैच था, उस मैच के अंदर 200 पे ऑल आउट किया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया 3 आउट करके, कोहली का कैच ड्रॉप कर दिया, स्कोर चेज़ हो गया, 1 साइड मैच हुआ। अभी फाइनल होने जा रहा है, मुझे लग रहा है कि जो फाइनल मैच है वो 1 साइडेड ही होगा। अब वो ऑस्ट्रेलिया जीती है, इंडिया जीती है, वो आपको स्टार्ट से आइडिया हो जाएगा कि मैच किस तरफ जा रहा है। मतलब जो स्टार्टिंग में ले जाएगा ऊपर बाजी ले जाएगा, वो एंड तक। अभी ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, अभी प्री पॉइंटिंग एरा वाली, पोस्ट पॉइंटिंग एरा वाली, ये वो ऑस्ट्रेलिया की टीम। वैसे भी जैसे आपने स्टैट्स बताए कि 15 में, 19 में और 23 में जो मैच हुए हैं, तो 2-1 में इंडिया लीड कर रहा है, और उसके अलावा बाकी भी नॉर्मल सीरीज़ भी लीड कर रहा है। वो उन्होंने मोस्टली टेस्ट सीरीज़, ओडीआई सीरीज़ सारी उनसे जीती हैं वहाँ पर। तो नाजरीन, आपने देखा कि हमारे एनालिस्ट के पास कितनी नॉलेज है इस लिहाज से कि इतना डीप एनालिसिस आपने कहीं नहीं देखा होगा, किसी चैनल में नहीं देखा होगा। इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आपको और वीडियोस दिखाएंगे इसी तरह की। अल्लाह हाफ़िज़।